अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये क्रीमी रिच और परफेक्टली सॉफ्ट गाजर का हलवा। हर बाइट में दूध और गाजर का नेचुरल स्वीटनेस का मज़ा आता है। और हाँ, इस हलवे में हमने एग्स भी ऐड किए हैं जो इसके टेक्सचर को और भी स्मूथ और क्रीमी बनाते हैं और टेस्ट को डबल कर देते हैं। अक्सर लोग हलवा सिर्फ कैरेट्स और दूध से बनाते हैं, लेकिन इस सीक्रेट स्टेप के साथ आपका हलवा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और लग्जरियस लगता है। सबसे पहले मैंने 2 kg गाजरें लिए हैं। उनको छील कर वाश करने के बाद मैंने उनको राउंड पीसेस में काट लिया। ये साइज़ परफेक्ट है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, ताकि गाजरें इवेंचुअली कुक हों और हर बाइट में क्रीमी टेक्सचर मिले। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी। गाजरें ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर पीस हल्का सा कोट हो जाए। अब फ्लेम को लो करके कढ़ाई को कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि गाजरें अच्छे से कुक हो जाएं। इस स्टेप में पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाजरें अपना नेचुरल पानी रिलीज़ करती हैं और उसी में सॉफ्ट हो जाती हैं। लो फ्लेम पर पकने से गाजरें इवेंचुअली सॉफ्ट होती हैं और उनका नेचुरल स्वीटनेस भी मेंटेन रहता है। थोड़ी देर बाद जब कवर हटाते हैं तो गाजरें सिर्फ सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि उनका कलर और फ्लेवर भी और ज़्यादा इन्हांस हो चुका होता है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से हलवे का क्रीमी टेक्सचर डेवलप होना स्टार्ट होता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 20 मिनट बाद देखें गाजरें 100% कुक हो चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर। इस स्टेज पर हम मैशर की मदद से गाजरों को मैश कर लेते हैं। इससे गाजरें इवेंचुअली ब्रेक हो जाती हैं और हलवा ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनता है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हमने गाजरें ग्रेट नहीं की, बल्कि पहले कुक करके फिर मैश किया है, जिससे हलवे का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट और रिच लगता है। इस स्टेप पर ही हलवे की बेस तैयार होती है और अब आगे इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, वही इस टेक्सचर को और ज़्यादा लाजवाब बना देंगे। अब अगला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हलवा असली क्रीमी और रिच टेस्ट डेवलप होता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए तमाम गाजरें मैश हो चुकी हैं। गाजरें मैश होने के बाद मैंने इस स्टेज पे ऐड किया 2 कप शक्कर। शक्कर ऐड करते ही आप देखेंगे गाजरें थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं, क्योंकि शुगर मेल्ट होकर अपना सिरप रिलीज़ करती है। अब इस मिक्सचर को लगातार 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि शक्कर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और गाजरों के साथ परफेक्टली मिक्स हो जाए। इस स्टेज पर फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ताकि शुगर जले नहीं और हलवे का टेस्ट बैलेंस रहे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 kg मिल्क। दूध ऐड करते ही हलवे का कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। दूध से हलवा और ज़्यादा क्रीमी, रिच और सॉफ्ट हो जाता है और इसी स्टेप पर हलवे का असली मज़ा डेवलप होता है। अब इस मिक्सचर को हम कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मिल्क एब्जॉर्ब हो जाए। यहीं से हलवे की खुशबू पूरे किचन में फैलना शुरू हो जाती है। 15 मिनट बाद देखें मिल्क 80% एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम हलवे को लगातार हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि यहीं पर हलवा फाइनल टेक्सचर डेवलप करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे। अंडे ऐड करते ही फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिक्सिंग बिल्कुल फास्ट और स्मूथ होनी चाहिए। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करके दूध और गाजरों के साथ कुक करते हैं, ताकि कोई स्मेल या कच्चापन बिल्कुल ना रहे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मिल्क ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और हलवा और ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाता है। जब मिल्क एब्जॉर्ब हो जाए तो हम इस स्टेज पर 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करके हलवे को हल्के से फ्राई करते हैं। इससे ना सिर्फ अंडों का कच्चापन ख़त्म होता है, बल्कि हलवे का टेस्ट और शाइन दोनों नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। अब जब हलवा पैन से थोड़ा सा छोड़ना स्टार्ट कर दे तो समझ लें कि हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम एंड पे ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश। टेक्सचर क्रीमी है, कलर रिच है और टेस्ट में ये हलवा बिल्कुल स्पेशल और डिफरेंट लगता है। ये था हमारा स्पेशल गाजर का हलवा बिना ग्रेट किए एग्स के साथ। जो एक मर्तबा ट्राई करें तो दोबारा बनाना ज़रूर चाहेंगे। इस हलवे की ख़ास बात यह है कि ये जल्दी बन जाता है। ये हलवा गरम गरम भी बहुत मज़ेदार लगता है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आपने कभी गाजर का हलवा इस तरीके से नहीं बनाया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। बस अपनी पसंद की चीज़ों से गार्निश करें, जिसमें शामिल है खोया, बॉयल एग या ड्राई फ्रूट। तो इंजॉय करें।
अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।